टैली प्राइम के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग जीएसटी लगाना अपना टैली प्राइम के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था टैली प्राइम के अंदर अगर हमें जीएसटी आइटम के अकॉर्डिंग लगानी है तो वो हम कैसे लगाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप उस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे अपनी टैली प्राइम के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के अंदर हम अलग अलग तरीके की जीएसटी को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमें हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर एक आइटम के अंदर बार बार जीएसटी ना लगानी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे कंटेंट सीखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज की जीएसटी की दूसरी क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी लगाना, यानी कि ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो हम क्रिएट पे जाके यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी स्टॉक ग्रुप पर हम लोग जीएसटी लगाकर किस तरीके से हम जीएसटी लगाने के काम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सिंपल अपना पहले वाला ही क्वेश्चन यूज करेंगे, जिसमें हमने माना था कि हमने रवि कुमार दिल्ली से 10 मोबाइल खरीदे थे जो 10,000 रुपये पर की पीस के हिसाब से थे, जिस पर जीएसटी लगी थी हमारी 28%। और दूसरी कंडीशन थी कि हमने दिनेश कुमार आगरा को 10 मोबाइल बेचे थे, 2,000 रुपये का प्रॉफिट लिया था, यानी 10,000 का खरीदा था और 12,000 का बेच दिया, और इस पर CGST और SGST 14% लगी थी। अगर आपने जीएसटी की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप उस वाली क्लास को देखिए, फिर आप उसके बाद इस वाली क्लास को देखिए। इसके बाद हमारी तीसरी क्लास भी लॉन्च होगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि जीएसटी क्लास कैसे बनाई जाती है, जिसके द्वारा आप ऑटोमेटिकली जीएसटी को काट सकते हैं। तो फिलहाल में हम चलते हैं अपनी टैली पर और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले एक कंपनी। तो हमने यहाँ पे F3 दबाया और हमने अपने पास एक कंपनी नई बना ली, जिसको हम नाम देते हैं जीएसटी बिल पार्ट 2 के नाम से। और हमने यहाँ पे अपने पास स्टेट को हमें सिलेक्ट करना है, यूपी हम ले लेंगे। देखिए आपको सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाए जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सीख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप बारीकी से और सही से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको एंटर करना है। फाइनेंशियल ईयर आपकी 2024 होनी चाहिए, जो इस समय करंटली आपकी चल रही है। हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे को पहले यहाँ पे जीएसटी को यस करना है, तो आप F11 दबा के यहाँ पे आ जाएंगे, या आप डायरेक्टली कंपनी बनाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जीएसटी को यस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट कोई भी आ रहा हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपकी ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग करी कराई आएंगी। बस यहाँ पे आपको डालना है अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर। तो फिलहाल में हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक डमी जीएसटी नंबर बना दिया और एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया और Ctrl A से पूरी फाइल को सेव कर दिया एक बार में। तो देखिए हमारे पास जीएसटी पार्ट 2 यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ से मैं बनाऊंगा स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप में आपके पास जितने तरीके की भी आप जीएसटी लगाते हैं, 2 तरीके की, 3 तरीके की, यानी आपको 28%, 32% या जितने तरीके की वो आप यहाँ बना लेंगे। तो हमने कहा कि भाई जीएसटी 32% हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे आप जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, एंटर करेंगे आप। इसके बाद टैक्सेबल आएगा और यहाँ पे आपको जीएसटी डाल देनी है जो भी आपने जीएसटी ऊपर डिफाइन किया था। हमने 32% किया, तो हमने यहाँ 32% डाल दी। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ जीएसटी 28%, तो मैंने एक जीएसटी 28% और बना ली। फिर से सेम वही स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर को रखूँगा, टैक्सेबल रखूँगा, यहाँ पे मैंने 28% जीएसटी को सेट कर दिया। अब इससे होगा क्या, देखिए पहला जो तरीका था उसमें हम आइटम के अकॉर्डिंग जीएसटी लगा रहे थे, अब हम ग्रुप के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आपने अगर पहली वाली जीएसटी लगानी सीख ली है, यानी आपने आइटम पे जीएसटी लगानी सीख ली है, तो उसके बाद आप ग्रुप पर जीएसटी लगाना सीखेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ से स्टॉक आइटम पर। आइटम पे जाने से पहले आपको यूनिट बना लेनी है। तो यूनिट हमारी क्या है, पीसेस है। यहाँ पे हमने UQC में अपने पास पीसेस को दे दिया और यहाँ पर पीसेस को सिलेक्ट कर लिया और एंटर करके सेव कर दिया। बैक आएंगे और हम आएंगे स्टॉक आइटम पर। स्केप करके आप बाहर आ सकते हैं, ये आपको पता ही है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं। ठीक है, 10 मोबाइलों के ऊपर जीएसटी कितनी है, 28% है। तो हम यहाँ से 28% जीएसटी लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आइटम बना लिया अपने पास मोबाइल। अब देखिए हम यहाँ पहले आइटम पे जब जा रहे थे तो हम लोग जीएसटी यहाँ पर सेट करते थे अपनी बात रेट एंड रिलेटेड पे। अब जब बहुत सारे हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट पर लगाना बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए यूनिट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ फीचर्स इसके ऑफ हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे F12 दबाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक ग्रुप को यस कर लेना है। तो आप F12 पे आके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी डिटेल लिख रहा है, यहाँ पे यूज स्टॉक फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है और Ctrl A से सेव कर लीजिए। अब देखिए ऊपर आपका स्टॉक ग्रुप आ गया। अब जो भी हमने ग्रुप बनाए थे वो देखिए यहाँ आ गए 32% और 28%। तो मैं यहाँ पे जीएसटी 28% ले लेता हूँ, पीसेस रखूँगा। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी आ गई। ये आपका मेथड आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए तो आप F12 पे जाइए
और मैं इस मेथड को यहाँ पे ऑफ कर दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जीएसटी हमने ग्रुप में ऐड कर दी 28% और हमने पीसेस ले लिया, और देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी ऐड होके आ गई। एक और बना लेता हूँ मैं, मोबाइल 2 के नाम से, या मोबाइल चलिए 2 ही रहने देते हैं, आपको समझने में आसानी रहे, और इसको मैं 32% में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने पीसेस को ऐड कर लिया। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको केवल करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल आपको समझाना है। तो देखिए जैसे ही मैंने 32% ऐड किया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब मुझे ये एंट्री नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रवि कुमार से मोबाइल खरीदे गए 10 पीस, हमने जीएसटी ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एंट्री को स्केप करके हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सेव नहीं करनी है मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, लेजर चाहिए अपने पास, तो मैं अपनी लेजर बना लूँगा। अब लेजर में कौन है मेरे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेल ले ली, तो हमने सेल को सेल में ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, कोई परसेंटेज आपको नहीं देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज ले लेनी है, तो हमने परचेज ले ली। यहाँ पे हमने इसको परचेज ग्रुप के अंदर रख दिया, एंटर करके इसको सेव कर दिया फिर से। इसके बाद सी जीएसटी, ये हमारी किस में जाएगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगी, तो हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लिया, जीएसटी को ऐड किया, और सी फॉर होता है हमारा CGST, तो हमने CGST को यहाँ पे ऐड कर दिया। परसेंटेज आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं डालनी क्योंकि हमने ग्रुप में दे चुके हैं। इसके बाद SGST, GST ऐड करी, यहाँ पे GST ले ली, और यहाँ पे SGST को ऐड कर दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास IGST, तो हमने IGST को दे दिया, और यहाँ पे देखिए GST ले ली, और यहाँ पे हमने IGST में इसको ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 पार्टियाँ हैं, कौन कौन सी पार्टी हैं, एक तो है हमारे पास रवि कुमार दिल्ली की और एक दिनेश कुमार आगरा की। तो हम एक रवि कुमार, ये हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, और इसका हमने स्टेट डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, तो हमने दिल्ली ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आए, आपको मैंने बता ही चुका हूँ, अगर हम किसी बाहर की पार्टी से माल खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे उसका GST नंबर डालना वो कंपलसरी है। तो हमने यहाँ पे पार्टी का GST नंबर डाल दिया और इसका स्टेट बदल दिया कि ये पार्टी दिल्ली की है, तो हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी पार्टी कौन सी है, शायद दिनेश थी, हाँ दिनेश है, तो हमने यहाँ पर ले लिया दिनेश। अब इसको हमने ऐड किस में कर दिया, संडी डेप्टर में, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। ये पार्टी हमारी यूपी की है तो हम इसको यूपी में ही रहने देंगे। अच्छा, जिस पार्टी के ऊपर CGST SGST कटनी है उस पर आप चाहे GST नंबर डालें या ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये लोकल स्टेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिनेश का GST नंबर दे दिया। अब हमारा सारा प्रोग्रेस कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अपनी GST काटनी है, तो हम चेक कर लेते हैं कि GST हमारी कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम पहले F9 दबाते हैं, हम यहाँ पर माल को ख़रीद लेते हैं। किससे ख़रीदना है हमें, रवि कुमार से। अब देखिए नीचे हमारे पास पार्टी लेयर नहीं आ रही है, अगर ये नहीं आ रही तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो आप F12 दबाइए, और यहाँ पर आ रहा है आपके सामने ऑप्शन सिलेक्ट कॉमन लेयर अकाउंट फॉर स्टॉक फॉर आइटम एलोकेशन। इसको आपको यहाँ पर येस कर लेना है और यहाँ पर सेव कर देना है। तो देखिए आपके नीचे यहाँ पर देखिए परचेज लेयर आ गया। अब हमें यहाँ किससे माल खरीदना है, दिनेश कुमार से, रवि कुमार से, तो हमने रवि कुमार ले लिया। हमने इसकी डिटेल पूरी यहाँ डाल ही चुके हैं। हमने परचेज ले ली, कितने मोबाइल खरीदे हैं, 10 पीस, किस रेट में, 10,000 के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप अपने पास कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय दिक्कत ना हो, बार बार आपको ना देखना पड़े। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे लिख गया। अब हमें क्या है, हमने 10 पीस यहाँ पे डाल दिए 10,000 के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे क्या काटना है, IGST। जैसे ही मैं यहाँ पे IGST को काटूंगा, अगर मेरा ग्रुप सही बना हुआ है तो GST ऑटोमेटिक कट के आनी चाहिए, और अगर नहीं कट के आ रही है तो यानी मेरी कंपनी में या लेजर या बाउचर के अंदर कोई ना कोई कमी है। तो देखिए हमारी IGST यहाँ पे कट के आ चुकी है। अब हमें ई वे बिल बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज आप एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सेल करना है। सेल किसको करना है, दिनेश कुमार को, तो हमने यहाँ पर दिनेश कुमार ले लिया। तो आप दिनेश कुमार को डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली GST कट के आ जाएगी। हमने यहाँ पर 10 मोबाइल ले लिए, हमने 10 मोबाइलों को यहाँ पर बेच दिया 12,000 के हिसाब से, 2,000 रुपये प्रॉफिट लेके। अब हम यहाँ CGST काटेंगे तो देखिए कट गई, और SGST काटेंगे तो देखिए यहाँ पर कट गई। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली टैली प्राइम के अंदर CGST, SGST, IGST को ईजिली पैटर्न में काट सकते हैं अपना ग्रुप बना के। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हम अपनी टैली प्राइम के अंदर ग्रुप बना के हम अपनी GST को काट सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, टैली प्राइम में GST कैसे लगाते हैं हम आइटम के अकॉर्डिंग। ये हमारा पार्ट था ग्रुप के अकॉर्डिंग। तीसरा पार्ट हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे GST की एक क्लास बना के जिसमें आप ऑटोमेटिकली IGST, CGST, SGST काट सकते हैं। वहाँ आपको किसी पार्टी को नहीं देखना कि वो पार्टी दिल्ली की है, आगरा की है, राजस्थान की है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी GST कट के आ जाएगी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।